सैटेलाइट तस्वीरें न्यूज 18 के हाथ लगी हैं और सैटेलाइट तस्वीरों में एयरबेस किस तरह से तबाह हुआ है उसके सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसमें नूर खान भोलारी एयरबेस तबाह होने के सबूत है पहले और बाद में। दिखाइए वो तस्वीर, ये मैक्सेस सैटेलाइट द्वारा जो तस्वीरें जारी की गई हैं जिसमें सुकूर, नूर खान। अच्छा ये देखिए, एक मिनट दिखाइए इधर दिखाइए। ये एयरबेस जो है ये आप देख रहे हैं, ये एयरबेस पूरी तरह से इंटैक्ट आपको नजर आ रहा है। यहां पर तबाही के वो निशान है। यहां पर आप देखेंगे जो पहले जो तस्वीर आई और उसके बाद की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मैक्सर सैटेलाइट के जरिए जो अलग अलग तस्वीरें आई हैं जिसके जरिए आपको पता लगेगा किस तरह की तबाही जो है वो हुई है। ये नूर खान एयरबेस बताया गया। ये एयरबेस जो 5 एयरबेस मैं बता देता हूं सुखूर। अच्छा अब होगा आसान। अब ये 2 तस्वीरें, थोड़ा सा जूम आउट करिए, थोड़ा सा जूम आउट करिए जल्दी से, थोड़ा सा जूम आउट। ये देखिए, अब आप देखेंगे दोनों, ये देखिए अब आप बस यहीं रुक जाइए। ये एयरबेस और ये एक एयरबेस यहां पर आप देखेंगे पूरा इंटैक्ट, और ये जो है ये धमाके के बाद जो निशाना बनाया गया एयरबेस पूरी तरह से उड़ा दिया गया। ये जो है पहले, ये बाद में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के पास। ये भोलारी एयरबेस है, मैं दोबारा से बताऊंगा, मैं बीच में खड़ा हूं, देखेगा दोनों तरफ। ये भोलारी एयरबेस है, पूरी तरह से इंटैक्ट आपको नजर आ रहा है। मतलब इन तस्वीरों के जारी होने के बाद पाकिस्तान के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। ये भोलारी एयरबेस, और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये वो तस्वीर जिसमें ये आपको नजर आएगा। ये देखिए आप, ये इंपैक्ट पॉइंट है। ये भारतीय सेना ने जो इंपैक्ट किया उसके बाद क्या हुआ, पहले क्या हाल था यहां देखिए। पहले ये हाल था, ये एयरबेस, ये भोलारी है। ऐसे में 5 दिखाऊंगा आपको, 5। ये शायद सबसे बड़ा सबूत है पाकिस्तान के लिए मुंह छुपाने की जगह नहीं, वहां की जनता को बेवकूफ बना रहा है वहां का प्रशासन, वहां की सरकार। वहां के बेचारे लोग इतने भोले भाले सड़कों पर है। 12 एयरबेस उड़ा दिए, वो कह रहे हैं जंग जीत गए। तस्वीरें दोबारा से देखिए, ये आप देखिए आपने तस्वीर, ये एयरबेस है पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस। ठीक, ये इंपैक्ट से पहले है, इंपैक्ट के बाद ये पूरी तरह से तबाह हो गया। नूर खान दिखाइए, नूर खान देखेंगे अब आप, ये आ गया नूर खान। नूर खान की तबाही की तस्वीर जो है आप देख पाएंगे। ये नूर खान में तबाही की तस्वीर, ये एयरबेस और तबाही के बाद जो है ये नूर खान का हाल। ये देखेंगे आप तबाही के बाद की तस्वीर, मतलब पहले और अब अगर आप देखेंगे जिसमें आपको नजर आएगा 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। यानी कि पहले एयरबेस पूरी तरह से इंटैक्ट आपको नजर आ रहा है, इंटैक्ट नजर आ रहा है पूरी तरह से। ध्यान से देखिए, ये एयरबेस है, पूरी आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ यहां देखिए, ये पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। सबसे ज्यादा नूर खान को डैमेज हुआ है। नूर खान रखिए 1 मिनट स्क्रीन पर, मैं दोबारा से बताऊंगा। यहां देखिए आराम से, ये तस्वीर, ये नूर खान एयरबेस की तस्वीर। ये जब यहां पर अटैक हुआ, भारतीय सेना ने अपना प्रचंड रूप दिखाया, उसके बाद की ये तस्वीर सबसे ज्यादा। अब तीसरा दिखाइए, 12 उड़ा दिए साहब, ऐसे 12 एयरबेस उड़ा दिए भारतीय सेना ने। उसके बाद एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, हमले के पहले और हमले के बाद अलग अलग तस्वीरें। हाँ ये देखिए साहब, ये यहां तो और बुरा अटैक हुआ है। ये देखिए, ये हमले से पहले, और ये शाहबाज एयरबेस है। जो शाहबाज एयरबेस है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त। शाहबाज एयरबेस हमले से पहले और हमले के बाद। ये देखिए इंपैक्ट पॉइंट यहां है, यहां पर देखिए आप, बिल्कुल आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक, ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहां चलिए, ये इंपैक्ट पॉइंट, ये देखिए इंपैक्ट पॉइंट, ये इंपैक्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है। ये इंपैक्ट पॉइंट हमले से पहले, ये हमले से पहले आप देखिए कोई इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान कह रहा है कुछ नहीं मारा साहब। सैटेलाइट तस्वीरें झूठ बोल रही हैं क्या? सैटेलाइट तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। इतनी बुरी पिटाई हुई है पाकिस्तान की। भारतीय सेना ने प्रचंड रूप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसलिए 3 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए एयरबेस के। ये पूरा आपको नजर आएगा एयरबेस शाहबाज। ठीक, यहां से ये पहले, बाद में आपको नजर आएगा ये ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये इंपैक्ट पॉइंट है, जहां मेरा हाथ जा रहा है, ये इंपैक्ट पॉइंट है पूरा। ये अगला दिखाइए, अगला सुकूर एयरबेस। अब देखिए आप सुकूर एयरबेस, अब आप देखेंगे, मैं 2 मिनट साइड हो रहा हूं, देखिए आप आराम से इन तस्वीरों को देखिएगा। ये पूरा एयरबेस आपको इंटैक्ट नजर आ रहा है। अब तो कुछ और सबूत की जरूरत नहीं है।
ये पूरा एयरबेस इंटैक्ट है और वहां देखिए, ये देखिए इंपैक्ट पॉइंट आपको ये नजर आ रहा है, ये इंपैक्ट आपको नजर आ रहा है, देख पा रहे हैं अब आप? वो ये सुकूर है। मैंने शाहबाज दिखा दिया, नूर खान दिखा दिया, ये जो है यहां आप देखेंगे ये इंपैक्ट, यहां बिल्कुल आपको नॉर्मल एक एयरबेस नजर आ रहा है। किस प्रिसीजन के साथ टारगेटेड तरीके से सुकूर एयरबेस को टारगेट किया गया, ये और बाद की स्थिति ये आप देखेंगे यहां, ये इंपैक्ट पॉइंट है। देखिए वैसे तो भारतीय सेना के शौर्य के सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है साहब, पाकिस्तान क्योंकि जश्न वाले मोड में है, लेकिन आसान नहीं होता साहब पाकिस्तान होना। इतनी पिटाई के बाद भी 12-12 एयरबेस। अच्छा एक ये तो देखिए साहब, यहां तो शक्ल ही बदल दी। ओहो ये देखिए आप, ये तो शक्ल बदल दी ये एयरबेस, और बाद में देखिए क्या हाल हुआ, ये इंपैक्ट पॉइंट, ये तो पूरा एयरबेस ही तबाह कर दिया। ये देखिए आप, ये पहले एयरबेस, ये एयरबेस, और फिर जब भारतीय सेना ने यहां अटैक किया, भारतीय सेना ने एयरबेस उड़ाए। ये 9 और 10 की दरमियानी रात की बात कर रहा हूं, जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो मारा गया, ये नूर खान है। अच्छा नूर खान के बाद ही ऐसी अफवाह उड़ी थी कि न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास क्या हो गया क्या नहीं हो गया, थोड़ा अफरा तफरी हो गई थी। फिर जो है मार्क रूबियो ने कॉल करी वहां, और यहां फिर मुनीर से बात करी, फिर यहां विदेश मंत्री से बात करी मार्क रूबियो। वो क्या हुआ था, वो 9-10 की रात थी, ये नूर खान एयरबेस की बात हो रही थी, ये नूर खान एयरबेस। अच्छा देखिए सबसे ज्यादा तबाही नूर खान में है, इस तरफ ये देखिए आप, यहां ये इंपैक्ट पॉइंट, ये इंपैक्ट पॉइंट है। सबसे ज्यादा तबाही नूर खान साहब, 5-5 तो दिखा दिए, कुल 12 उड़ाए 3 घंटे के अंदर अंदर। ये भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कुटाई पिटाई, मतलब मैं बार बार रिपीट करूंगा, इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया में भारत इकलौता और पहला देश बन चुका है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, पूरी दुनिया में, जिसने किसी परमाणु संपन्न राष्ट्र के 12 एयरबेस उड़ा दिए हों। पहला और इकलौता देश पूरी दुनिया में जिसने परमाणु संपन्न राष्ट्र की सीमा में घुसकर 12-12 एयरबेस उड़ा दिए हो। साहब ये कल्पना से परे नहीं है तो फिर क्या है। और आज यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hill, whatever is there. देखिए कई सबूत आ चुके हैं साहब। ऑपरेशन सिंदूर पर पिछले 19 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-2 बार कह चुके हैं कि नया भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेगा। ये प्रधानमंत्री बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने हर भाषण में, न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। और आतंकवादियों के साथ साथ आतंकवाद को भी सीने पर चढ़कर ठोकेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। ठीक, पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर मोदी का यह बयान तब है साहब जब पूरी दुनिया में एक चर्चा बहुत गर्म है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। लेकिन आज हमने थोड़ी रिसर्च की, समझने की कोशिश की चर्चा क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का किराना हिल्स सबसे ज्यादा चर्चा में है। अटकलें लगाई जा रही हैं, किराना हिल्स आपने भी सुना होगा। पूरी दुनिया में टॉप पर ट्रेंड है किराना हिल्स। मोदी ने कहा अब नो मोर न्यूक्लियर ब्लैकमेल, 2 बार कहा 19 घंटे के अंदर अंदर। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड किराना हिल्स क्या है मैं आपको बताता हूं। किराना हिल्स के पास भारत का हमला, और एक खबर चल रही है कोई रेडिएशन की खबरें पूरी दुनिया में चल रही है। अपुष्ट खबरें हैं वैसे, अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो चर्चा है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं।
ये भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं, रिपोर्ट्स है कि भारत ने पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की है 12 जगह 12, उसमें पाकिस्तान के परमाणु स्टोरेज की एंट्री या वहां पर कुछ नुकसान की अपुष्ट खबरें हैं। सरगोधा जो 12 है ना, उसमें एक है सरगोधा का एयरबेस। सरगोधा में न्यूक्लियर रेडिएशन तक का दावा कुछ रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। किराना हिल्स कहां है? पाकिस्तान के सरगोधा में। सरगोधा क्या है? ये वो जगह जो लंबे वक्त से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, और सरगोधा के एयरबेस को भारत ने उड़ा दिया। इसी साइट पर पाकिस्तान की परमाणु क्षमता का विकास भी किया गया और स्टोर भी किया गया। किराना हिल्स, यार ये तो फैक्ट है, हर कोई जानता है। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार इस जगह को लेकर बेहद रहस्यमयी चुप्पी साधे रखते हैं। इस रहस्य और पर्देदारी की वजह इस जगह को पाकिस्तान का एरिया 51 कहा जाता है। सरगोधा, किराना हिल्स, ठीक, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला सुरक्षित एरिया है, किराना हिल्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस जगह की चर्चा पूरी दुनिया में है। क्या हो गया ऐसा? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के जो 11 से 12 एयरबेस तबाह किए, उसमें से एक सरगोधा का मुशाफ एयरबेस भी है। मुशाफ एयरबेस, और मुशाफ एयरबेस को किराना हिल्स के अंदर बने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज से जोड़ा जाता है। ठीक, इसी वजह से दुनिया में बहुत सारे लोगों को साहब ये मानना है, कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के सरगोधा में भारत के हमले में पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को कुछ डैमेज क्या हुआ है हमें नहीं पता। भारत ने भी मना करा है, पाकिस्तान भी मना कर रहा है, इस चीज को एक्सेप्ट वैसे भी नहीं किया जाता है। और इसकी वजह से सरगोधा में न्यूक्लियर को लेकर अलग अलग तरह की थ्योरीज आ रही हैं। हालांकि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ना भारतीय सेना ना पाकिस्तान की सेना ने दुनिया की किसी भी विश्वसनीय एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं। सरगोधा एयरबेस उड़ाया गया, ये फैक्ट है। सरगोधा में किराना हिल्स जो है वहां पर न्यूक्लियर बेस है, ये फैक्ट है। कल ही ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ लिया गया कि क्या भारत ने पाकिस्तान की जो हिल्स हैं, किराना हिल्स, उस पर अटैक किया है। भारतीय सेना ने इस बात का जो जवाब दिया और जिस अंदाज से जवाब दिया वो आपको सुनाते हैं, आप कुछ चीजें समझ पाएंगे। सुनाइए। So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is all a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. देखिए, नहीं मारा, किराना हिल्स को नहीं मारा, लेकिन ये भी कहा कि थैंक यू बताने के लिए किराना हिल्स के नीचे कुछ इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, ये बताने के लिए थैंक यू, और एक हल्की सी मुस्कान। देखिए, तय है कि 9 और 10 की रात वाला भारत का हमला ना टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। टर्निंग पॉइंट क्या हुआ था? 3 घंटे के अंदर अंदर, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, 3 घंटे के अंदर अंदर भारत ने पाकिस्तान के 12 एयरबेस पर बमबारी कर दी। नूर खान, रफीकी, सरगोधा, भोलारी, मुरी, चुनिया, पसरूर, सुकूर, सियालकोट, स्कारदू, जकोकाबाद, 12 एयरबेस पर बमबारी। इसी के बाद पाकिस्तान में परमाणु ठिकानों को नुकसान के कथित दावे किए जाने लगे। जब सैटेलाइट इमेजरी में सरगोधा में ये मुशर्रफ एयरबेस को नुकसान दिखाया गया, इसी के बारे में माना जाता है ना कि यहां किराना हिल्स के नीचे अंडरग्राउंड परमाणु हथियारों का भंडारण है। इसी के बाद अमेरिका हरकत में आया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने मुनीर से बात करके भारत से बात की, जिसके बाद भारत ने अमेरिका को स्पष्ट किया, साहब की बात होगी तो सिर्फ दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच डायरेक्ट बात होगी।
हालांकि भारतीय सेना कह चुकी है, मैंने आपको सुना है कि उसने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर कोई बमबारी नहीं की है। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज पर अटैक की खबरों की चर्चा है तो इसके कई कारण हैं, कुछ सर्कमस्टेंशियल चीजें हैं जो मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कुछ स्टेटमेंट्स। 10 तारीख को ट्रंप ने भारत पाक युद्ध में सीजफायर कराने का दावा करते हुए क्या कहा था कि दोनों देशों के युद्ध में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। इसके बाद 12 मई को भी ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर जो पोस्ट किया, उसमें दोनों देशों के परमाणु शक्ति होने की बात कही गई थी। दोनों देशों के परमाणु शक्ति होने की बात कही थी ट्रंप ने। इसी के बाद सवाल उठा कि क्या यह टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? फिर मतलब ट्रंप ने भारत पाक युद्ध में लाखों लोगों की मौत का खतरा क्यों बताया? ऐसा तो परमाणु युद्ध में होता है या विश्व युद्ध से 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में करीब 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 7 करोड़ लोगों की मौत। इन 7 करोड़ लोगों में हिरोशिमा नागासाकी में मारे गए लोगों की संख्या 2 लाख थी। हालांकि इसलिए कई लोग मान रहे हैं कि लाखों लोगों की मौत का डर दिखाकर ट्रंप ने एक बड़ा इशारा किया था। ट्रंप के इस इशारे को मोदी के इस बयान से भी मजबूती मिलती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर निशाना लगाएगा तो हम सीने पर निशाना लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, कई तरह की रिपोर्ट्स है जिन्हें जोड़ने से इस थ्योरी को और बल मिल रहा है कि साहब कि कुछ तो हुआ है, कुछ बड़ा कांड हुआ है। सबसे पहले 10 मई को ट्रंप ने परमाणु युद्ध और लाखों लोगों की मौत का खतरा दिखाया, सीज फायर की बात की। नंबर 2, 8 मई को तो पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति ने कहा था कि हम दखल नहीं देंगे, हमारा काम नहीं है, नथिंग टू डू विद अस, हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर अचानक सवाल है कि अमेरिका के लिए सिर्फ 2 दिन में ऐसा क्या बदल गया? इसके अलावा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 बार भूकंप भी आ चुके हैं। जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, 3 बार भूकंप आ चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को नुकसान की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कई तरह की थ्योरीज हैं। खबर और सुनिए कि मिस्र की वायुसेना का परिवहन विमान पाकिस्तान के मुरी हवाई अड्डे से उड़ान भरते हुए देखा गया। ऐसी भी रिपोर्ट्स आई, अटकलें लगाई गई कि क्या मिस्र का विमान बोरोन नाम की सामग्री लेकर मुरी आया था। यह भी कहीं आया। बोरोन का इस्तेमाल न्यूक्लियर रेडिएशन दबाने के लिए होता है। सिर्फ मिस्र नहीं, यह दावा भी हो रहा है साहब कि पाकिस्तान में अमेरिकी ऊर्जा विभाग का विमान भी उतरा है। ये तमाम तरह की अटकलों से हवा मिली कि साहब कुछ बड़ा कांड हुआ है, परमाणु कमांड में कुछ गड़बड़ हुई है क्या। इन चेन ऑफ इवेंट्स को जोड़े तो बार बार नजर पाकिस्तान के किराना हिल्स की ओर जाती है, जिसे लेकर अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े एक अधिकारी से बात की। बातचीत के आधार पर क्या लिखा कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर यह है कि भारत कहीं उसकी परमाणु कमांड अथॉरिटी खत्म ना कर दे। सबसे बड़ा डर पाकिस्तान को यह था। इसलिए कथित सीजफायर को लेकर 2 थ्योरीज चल रही हैं। 2, पहली है कि भारत पाकिस्तान के परमाणु इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर चुका था, दहलीज तक पहुंच गया, मिसाइल पहुंच चुकी थी। इस बात की खबर जब अमेरिका को लगी तो ट्रंप ने हड़बड़ाकर भारत पाकिस्तान से बातचीत शुरू की, परमाणु युद्ध में लाखों लोगों की मौत की आशंका जताई। ट्रंप के ट्वीट में इसका जिक्र है। दूसरी थ्योरी ये कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक कर दिया, जिसके बाद न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ। अमेरिकी परमाणु निगरानी वाले एजेंसी ने रेडिएशन का अलर्ट दिया, भारत से युद्ध विराम की अपील की गई, फिर प्रॉपर चैनल फॉलो करने को कहा गया कि डीजीएमओ आप संपर्क करें। सच क्या है ये तभी पता चलेगा साहब जब पाकिस्तान दुनिया के किसी एजेंसी को उस इलाके में जाने देगा। कुछ लोग कह रहे हैं जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर वहां गए, तस्वीर वहां पर आई, पीछे S-400, वैसे ही शहबाज शरीफ किराना हिल्स बिना मास्क के जाएं, उस इलाके में जाएं और तस्वीर जारी करें। दुनिया के लिए प्रतिबंधित है वो इलाका। लेकिन इन्हीं अटकलों के बीच मोदी का यह बयान आना कि भारत पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा, ये बात कई लोगों को खटक रही है। इसके अलावा आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा है साहब कि पाकिस्तान में मिस्र के विमान आए या नहीं ये बताना पाकिस्तान का काम है, हमारा नहीं। सुनिए, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा।
न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। I think there are 2-3 things there. There's talk of we saw some social media post about Egyptian, American aircraft, etc. But those questions are for them to answer, not for us. But on the nuclear, in the defense briefing, if you remember, our side made things very clear. इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह के भारत के शौर्य को लेकर क्या कुछ कहा, अब बात इसकी। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे। भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। साहब, और क्या होता है कल्पना से परे? कहा था ना मोदी ने मिट्टी में मिला दूंगा। मतलब कल्पना से परे और क्या होगा सोचकर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से भारत दुनिया का पहला, पूरी दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने परमाणु संपन्न किसी देश में घुसकर उसके 12 एयरबेस उड़ा दिए हैं। मोदी के नेतृत्व में दुनिया में पहला इकलौता देश भारत परमाणु संपन्न देश में घुसकर उड़ा दिए 12 एयरबेस। यह कल्पना से परे नहीं है तो क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं है कि हमारी सेनाओं ने 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए, 150 आतंकवादियों को नर्क पहुंचा दिया, पाकिस्तान के 40-50 सैन्य अफसरों को ताबूत में भेज दिया। सबसे बड़ी कामयाबी यह कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर घमंड की गर्दन तोड़ दी। न्यूक्लियर 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 घमंड की गर्दन तोड़ दी हम लोगों ने। यह न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। अब भारत ने न्यूक्लियर घमंड की गर्दन तोड़ दी है। एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र पर 3 घंटे तक 12 एयरबेस पर बमबारी। आज से पहले हुआ है कभी ये? ध्यान दीजिए। कहा था ना मोदी ने, कल्पना से परे सजा, कल्पना से परे। मतलब 9 आतंकी ठिकाने तबाह, कंधार अपहरण कांड IC-81 से लेकर लंदन बॉम्बिंग तक और मुंबई हमला 26/11 से लेकर पुलवामा पहलगाम तक सबका बदला। दुनिया के टॉप टेररिस्ट खत्म, 150 आतंकवादी हलाल, 50 से ज्यादा सैनिक खत्म, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, नूर खान जैसे एयरबेस पर हमला, सिंधु जल समझौता स्थगित।
साहब अगर ये कल्पना से बड़ी सजा नहीं है ना तो फिर क्या है? जो 26/11 के बाद दी थी वो थी क्या? जो 26/11 के बाद सजा दी थी पाकिस्तान को वो कल्पना से परी थी या ये है मतलब आप सोच कर देखिए क्या भारत ने क्या किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर घमंड तोड़ दिया, गर्दन तोड़ दी घमंड की। आज प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी दुष्प्रचार का एनकाउंटर कर दिया। साहब पाकिस्तान के झूठ पर मोदी की मिसाइल कैसे? देखिए आज मोदी उस आदमपुर एयरबेस पहुंच गए। ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाइए, वो दोबारा से पीछे वाली तस्वीर, जिसे लेकर पाकिस्तान अपने देश के लोगों को धोखा दे रहा है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी कह रहे हैं साहब कि उसने भारत का आदमपुर एयरबेस उड़ा दिया। देखिए कितना उड़ा दिया, ओहो देखिए ना परखच्चे उड़े पड़े हैं साहब, ओहो हाल देखिए, बुरा हाल कर दिया पाकिस्तान ने। नजर आ रहा है आपको बुरा हाल? हमें तो मिग 29 S-400 नजर आ रहा है साहब, भारत माता की जय नजर आ रही है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस के परखच्चे उड़ा दिए, पता है आपको? पाकिस्तान के झूठ पर सच का ब्रह्मोस मारने के लिए खुद मोदी जी पहुंच गए आदमपुर एयरबेस, वो भी वेस्टर्न एयर कमांड की कैप पहनकर। वो चल भी रही है। अच्छा वो मोदी जी की तस्वीर लगी है साहब, आप देखिए ना, माथे पर त्रिशूल, आंखों में अंगार। भारतीय परंपरा में त्रिशूल ये वो तस्वीर है। भारतीय परंपरा में त्रिशूल संयम के साथ ही शत्रुओं के खिलाफ शक्ति का प्रतीक है। वेस्टर्न एयर कमांड ने ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तबाही में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के नायकों से मुलाकात की। और यह तस्वीर पीछे देखिए, पीछे देखो, पीछे नजर आ रहा है आपको? ये पाकिस्तान के लिए बोला था मैंने, पीछे देखो पीछे। आपको S-400 नजर आ रहा होगा, उड़ा दिया आदमपुर उड़ा दिया था इन लोगों ने। फर्जी नकली लोग, वहां गिनो साहब कितनी लाशें ताबूत कम पड़ रहे हैं। 12 एयरबेस उड़ा दिया हमारी सेना ने। और ये वो तस्वीर, व्हेन एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, ये आज तस्वीर, आज की सबसे बड़ी तस्वीर। आंखों में अंगार, माथे पर त्रिशूल, जवानों का जोश फुल। यहां एयरफोर्स के जवानों के साथ वक्त बिताया, उनकी पीठ थपथपाकर जोश भी बढ़ाया देश के प्रधानमंत्री, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। प्रधानमंत्री ने यहां पहुंचकर सिर्फ अपनी सेना का मनोबल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि कैसे पाकिस्तान के बड़े झूठ का पर्दाफाश किया, वो भी हम आपको बताएंगे, जानना जरूरी है। पहले ऐसा करते हैं, छोड़ दीजिए साहब, एक काम करते हैं, आपको सुनाते हैं मैं क्यों कह रहा हूं पाकिस्तान के झूठ पर मोदी की मिसाइल, पाकिस्तान के झूठ पर मोदी का ब्रह्मोस। सुनाऊं आतंकियों, उनके आकाओं को प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश आज क्या रहा? एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। देखिए आदमपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के उस झूठ का भी फैक्ट चेक खुद कर दिया लाइव, जो झूठ पाकिस्तानी सेना अपने देशवासियों आवाम को बेवकूफ बना दी थी। आदमपुर उड़ा दिया, आदमपुर का एयरबेस उड़ा दिया। पाकिस्तानी सेना 10 मई से गला फाड़ फाड़ के चीख रही है कि हमने आदमपुर एयरबेस उड़ा दिया। देखिए कितना बुरा हाल कर दिया आदमपुर एयरबेस का, उड़ा दिया। मिग 29 पीछे खड़ा S-400 उड़ा दिया।
उसने भारत के महत्वपूर्ण आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया। साहब नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मजे की बात यह है कि इस झूठ का पर पूरा पाकिस्तान गाजे बाजे के साथ नाच रहा है साहब। ये देखिए आप, ये बेचारे भोले वाले लोग, इनको पता ही नहीं कि कितनी पिटाई हुई है। वो एक मीम होता है कि थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ता है फिर भी आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती है। वो मीम हम दिखा नहीं सकते, आप समझ गए होंगे। वो हाल है पाकिस्तान का साहब, शहबाज शरीफ का। इतने थप्पड़ थप्पड़, आंखों में आंसू मुंह पर हंसी। पूरी दुनिया इस बात से लोटपोट हो रही है कि क्या हाल है साहब, इस देश के 12-12 एयरबेस तबाह हो गए। मतलब एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया, 45-50 सैनिक मर गए। ये लोग नाच गा कर जश्न मना रहे हैं। मतलब साहब किसी ने सही कहा है, मतलब कि आसान नहीं है पाकिस्तान होना, इतना आसान नहीं है पाकिस्तान होना जो देश अपने 20% एयरबेस तबाह होने के बाद भी जीत का दावा कर रहा है। 40 से 50 सैनिकों के हलाल होने के बाद भी जश्न मना रहा है। 9 आतंकी अड्डे तबाह होकर दुनिया के सामने नंगा होने के बाद भी फतेह फतेह चिल्ला रहा है। 150 से ज्यादा पालतू आतंकवादियों के नमाजे जनाजे में फातिहा पढ़ने के बाद भी गाजे बाजे के साथ हार का जश्न मना रहा है। बड़े बड़े मुस्लिम देशों से लेकर यूएन तक से फटकार मिलने के बाद भी अपने देश की आवाम को मूर्ख बना रहा है। सच में आसान नहीं है पाकिस्तान होना, लेकिन इसमें गलती पाकिस्तान के नागरिकों की नहीं बल्कि शहबाज और मुनीर की है, जिसने 10 मई को यह झूठ फैलाया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत में घुसकर आदमपुर एयरबेस तबाह कर दिया। S-400 के परखच्चे उड़ा दिए थे इन लोगों ने, S-400 के परखच्चे उड़ा दिए, दावा किया। MiG-29 को तहस नहस कर दिया। लेकिन आज यहां मोदी जी खुद पहुंच गए, लाइव फैक्ट चेक कर दिया। मोदी की तस्वीरें भारत के सुदर्शन चक्र कहे जाने वाले S-400 के साथ दिखी, MiG-29 के साथ मोदी दिखे, आदमपुर एयरबेस का पूरा रनवे दिखा। नुकसान पहुंचाने का दावा तो दूर पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान के वाइस एयर मार्शल औरंगजेब, नाम भी देखिए साहब क्या, औरंगजेब, क्रूर आतंकी औरंगजेब, नाम औरंगजेब ने कई मॉफ्ड तस्वीरें और नकली वीडियो दिखाते हुए अपने देश की जनता को बेवकूफ बनाया, उल्लू बनाया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आदमपुर एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री ने आदमपुर पहुंचकर बिना कुछ कहे पाकिस्तान के झूठ का फैक्ट चेक कर दिया। तस्वीर आपके सामने है, देखिए। Identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. So we were tracking through our satellite imagery well before the hostilities, as we usually do. So we had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. अब साहब अब क्या चल रहा है कि पाकिस्तान के बाद अब टर्की की पिटाई का टाइम आ गया। टर्की की पिटाई इन द सेंस जो है किस तरह से, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के एक और झूठ का आज पर्दाफाश हुआ। टर्की को लेकर आगे बताऊंगा, लेकिन ये चेहरे देखिए। पहले पाकिस्तान कह रहा था साहब कि इस युद्ध में उसका एक भी सिपाही नहीं मरा, एक भी जवान नहीं मरा, लेकिन आज पाकिस्तान, वैसे भारतीय सेना कह रही है हमने 40 से 50 मार दिए हैं। वैसे तो पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों में फर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो चेहरे हैं इन सबको भारतीय सेना ने उड़ा दिया है। ये मैंने नहीं, ये पाकिस्तान ने जारी किए हैं। पाकिस्तान ने माना है कि उसके कम से कम 11 सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। देश जश्न मना रहा है, देश में ढोल नगाड़े जश्न चल रहे हैं, बेवकूफ वहां की जनता को बनाया जा रहा है। और 79 मतलब 80 के करीब सैनिक जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान अपने ही देश के लिए शहीद होने वाले उन बाकी सैनिकों को पहचानने से इनकार कर रहा है जो भारतीय स्ट्राइक में मारे गए हैं। ये पाकिस्तान का चरित्र है, आतंकी चरित्र, अपने ही लोगों को लेने से मना कर देता है। भारतीय सेना ने कल बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले में पाकिस्तानी सेना के 40 से 50 मारे हम लोगों ने, 40 से 50 पाकिस्तानी सैनिक। लेकिन पाकिस्तान ने कम से कम चलिए 11 लोगों के नाम जारी कर दिए, मान लिया 11 मार दिए। पाकिस्तान ने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी आर्मी के 6, एयरफोर्स के 5 लोगों की जान चली गई है। आगे बढ़ेंगे साहब, ये अगली खबर आपके लिए सबक है। सांप को दूध पिलाना किसे कहते हैं? सांप को दूध पिलाना, सपोला, सांप को दूध पिलाना। और क्यों कहा जाता है कि किसी की मदद यह सोचकर करनी चाहिए कि वो मदद का एहसान मानेगा या नहीं, वरना ऐसा नहीं होता साहब। तो जिस तुर्की में भूकंप आने पर भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद पहुंचाई, सबसे पहले खाना, दवाइयां, सब कुछ, 2 तस्वीरें। उस एहसान को भूलकर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त
पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े होने वाला देश कौन सा? तुर्की था। आतंकी ड्रोन पाकिस्तान के तुर्की के थे, जिसने पाकिस्तान की मदद के लिए जंगी जहाज, ड्रोन, हथियार भेजे। दूसरा एहसान फरामोश देश अजरबैजान, नाम नोट कर लीजिए साहब, अजरबैजान, जिसकी भारत ने कई मुश्किलों में साथ दिया, लेकिन ये देश भी भारत के एहसान भुलाकर पाकिस्तान के भाईजान बन गए। इसी वजह से लाखों भारतीय इन दोनों देशों से चिढ़े हुए हैं। सबक सिखाने की बात हो रही है। इन दोनों देशों की गद्दारी की वजह से भारत में बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड हो रहा है। नहीं जाना चाहिए साहब। ये आपके टूरिज्म के पैसे से टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली तो आप फंडिंग कर रहे हैं। अगर आप अब टर्की जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, बुरा लगे सही लगे, मैं खुलकर बोल रहा हूं, हो सकता है आप लोगों की कोई बुकिंग हो, होटल का रिफंड ना मिले, लोगों के दिमाग में होता है साहब अब तो बुकिंग हो गई है, होटल की बुकिंग है। लेकिन साहब बुरा लगे सही लगे, आपके टूरिज्म के पैसे से ये टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं देश तुर्की और अजरबैजान, और फिर आप पर आरोप लगेगा कि आप इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहे हैं इन देशों की इकोनॉमी। टूरिज्म, भारतीयों का कितना बड़ा रोल, तुर्की भारतीयों का ऑपरेशन बॉयकॉट शुरू हो गया है। देश के करोड़ों नागरिक इन देशों का बहिष्कार कर रहे हैं। हमने सेट किया था ना मालदीव को, फिर घुटनों पर आ गया था मालदीव, याद है? भारतीयों की ताकत, 140 करोड़ भारतीयों की ताकत को समझते हैं ना आप? कैसे लाइन पर आया था मालदीव। कई ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म जैसे कि कुछ ईज माई ट्रिप ने तुर्की के लिए फ्लाइट, होटल बुकिंग बंद। यही इलाज है इन लोगों का, यही इलाज। ऐसी गर्दन मरोड़ेगा ना भारत। भारतीय व्यापारियों ने भी तुर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार करना शुरू। अंजाम यही हुआ कि तुर्की के सेब अब भारतीय बाजारों से गायब होने लगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में करीब 3,30,000 भारतीय टूरिस्ट तुर्की घूमने गए थे। कितने? 3.5 लाख के आसपास 2024, जबकि 2.5 लाख भारतीय अजरबैजान घूमने गए थे। इस यात्रा के लिए हर यात्री ने औसतन करीब आप 1,000 अमेरिकी डॉलर, आप समझ लीजिए 85,000 या 1 लाख रुपए तो आदमी खर्च करता ही है ना कहीं जाता है तो। तुर्की ने करीब 5100 अरब कमाए। ये साहब ये तो टूरिज्म की फंडिंग और टूरिज्म के जरिए हो रहा है टेररिज्म। तो ये तो फंडिंग चल रही है। हम जा रहे हैं, टूरिस्ट जो जा रहा है वो फंडिंग कर रहा है, टेरर फंडिंग कर रहे हैं इस तरीके से हम। तो फिर एक अनुमान के मुताबिक आप जानते हैं भारतीय पर्यटकों ने तुर्की में करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 8,000 करोड़ टूरिज्म। वहीं 2024 में तुर्की जाने वाले भारतीय टूरिस्टों की संख्या में करीब 21% की बढ़ोतरी हो गई। अच्छा, 2009 में गए थे 55,000। मैं कुछ आंकड़े भी बताऊंगा। 2009 में 55,000, ये देखिए आप ग्राफ देखिए, 55,000, 2,31,000 और अब पहुंच गया 3,31,000। तुर्की जाना है घूमने, जाओ। ये देखिए मतलब सोचिए 2023 में ये संख्या बढ़कर मतलब पहुंच गई 2,31। अभी 2024 तक के आंकड़े हमारे पास थे, हमें रिसर्च करी तो पता लगा 3,31,000। लेकिन अब पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की भारतीयों से जो नाराजगी मोल ले ली है ना उसने, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो ड्रोन है ना, ड्रोन, ये सारे तुर्की के ड्रोन, आतंकी ड्रोन जो भारत के अलग अलग शहरों में ऊपर मंडरा रहे थे, जिसको भारतीय सेना एक एक करके उड़ा रही थी, एक भी बिल्कुल चाइनीज माल निकला। वैसे तुर्की का भी चाइनीज माल था। ये तुर्की के ड्रोन, ये सारे तुर्की के ड्रोन निकले जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। भारत के खिलाफ आतंकी ड्रोन तुर्की के। अब जाएंगे तुर्की आप लोग। तुर्की ने भारतीयों से पैसा कमाया, भारतीयों के खिलाफ इस्तेमाल किया, टूरिज्म की कमाई टेररिज्म में इन्वेस्ट कर दी। साहब क्या चल रहा है इस वक्त? बॉयकॉट तुर्की है, ट्रेंड कर रहा है। इसमें लोग खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। एक यूजर ने क्या लिखा कि भारत ने तुर्की के मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, लेकिन जब भारत के साथ खड़ा होने का टाइम था तब तुर्की ने दगाबाजी करके दुश्मन का साथ दिया। सांप को दूध पिलाया साहब हम लोगों ने। गुजरात में टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा है कि वो अजरबैजान और तुर्की की बुकिंग नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों देशों ने भारत के साथ गद्दारी की है। वैसे आपको यह याद होगा कि मालदीव ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की थी, तो भारतीयों ने बॉयकॉट मालदीव कैंपेन चलाकर, याद है ना, मालदीव को घुटनों पर हम ले आए थे। पर्यटन की कमाई पर टिका मालदीव जैसा देश भारतीयों की इस मार से करहा उठा और अपनी गलती को सुधार लिया।
अब वही गलती तुर्की और अजरबैजान ने की है और इन दोनों देशों का इलाज करने के लिए भारत में कैंपेन चल पड़ा है। आपको भी याद होगा जब करीब 2 साल पहले 6 फरवरी 2023 में तुर्की में विनाशकारी ये वो तस्वीरें हैं साहब, बुरा लगता है। भारत ने मदद की ना, हम लोगों ने सबसे पहले मदद की थी ना। विनाशकारी भूकंप आया था तब तुर्की को सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश कौन सा? भारत। भारत ने ऑपरेशन दोस्त, नाम क्या था? ऑपरेशन दोस्त के तहत कुछ ही घंटों में 135 टन राहत सामग्री, एनडीआरएफ की टीमें, डॉक्टर्स की टीमें, 30 बेड का एक फील्ड अस्पताल तुर्की भेज दिया था। हमारे डॉक्टर्स ने साहब भूकंप के समय 3300 से ज्यादा तुर्की के मरीजों का इलाज किया और हमारी एयरफोर्स ने C-17 से कुछ ही घंटों में राहत सामग्री की पहली खेप तुर्की पहुंचा दी थी। इसके बावजूद तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, उससे तुर्की ने साबित कर दिया कि उसका भी वही आतंकी चरित्र है जिस तरह का चरित्र पाकिस्तान का है।